और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जेपीएससी से जुड़ी हुई एल ख्यांगते जो जेपीएससी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, 48 घंटे से ज्यादा का वक्त अभी बीता है अमूमन जब उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा, और अब देखिए उनके आवास पर रेड चल रही है, सीआईडी की रेड चल रही है। इससे पहले आपको बता दें जेपीएससी मेंस की परीक्षा घोषित हुई, उसके बाद से ही ये हो रहा था कि जेपीएससी मेंस की परीक्षा स्थगित की जाए। आनंद फानन में ली गई है परीक्षा, क्योंकि जैसे ही पीटी रिजल्ट आए उसे लेकर जो गड़बड़ियां सामने आई, उसके बाद मेंस के डेट अनाउंसमेंट को लेकर सवाल उठ रहे थे और आखिरकार हो हंगामे के कारण परीक्षा को स्थगित करना पड़ा, जो मेंस परीक्षा थी। और स्थगन के दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ने, जेपीएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा सौंपा एल ख्यांगते ने। साथ ही साथ सीआईडी ने इस मामले में 7 से 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया और अब एल ख्यांगते के आवास पर रेड चल रही है। सीआईडी की टीम छापेमारी में लगी है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये बड़ी कार्रवाई है जेपीएससी मामले को लेकर, क्योंकि सरकार पर प्रेशर है, सरकार पर दबाव है कि इस मामले को किसी भी तरह पब्लिक के सामने बहुत नीट एंड क्लीन किया जाए। जिस तरह से ये कार्रवाई हुई, सीआईडी को इसमें लाया गया, ये कहा जा रहा है कि सरकार आई वॉश की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या वाकई ये आई वॉश है? और अब जब एल ख्यांगते के आवास पर रेड हुई है, तब ये कहा जा रहा है कि एक बड़ी कार्रवाई है इस सिलसिले में। सहयोगी अभिषेक भारती इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। भारती, पहले तो प्रेसिडेंट का इस्तीफा होता है, एल ख्यांगते रेजिग्नेशन देते हैं, उसके बाद कुछ गिरफ्तारियां भी होती है सीआईडी की तरफ से, लेकिन इन सारी कार्रवाई के बाद एल ख्यांगते के आवास पर रेड, क्या वाकई जो आरोप लग रहे हैं कि आई वॉश की कोशिश है या फिर वाकई कार्रवाई हो रही है सीआईडी की तरफ से? भारती, यकीन मानिए आरती, हम तो उम्मीद करते हैं कि ये आई वॉश ना हो। हम तो चाहते हैं कि इस पेपर लीक और ये जो एग्जाम सिंडिकेट है, ये सिंडिकेट नौकरी सिंडिकेट पूरा का पूरा सिंडिकेट जो है ये पकड़ा जाए। लेकिन जो जानकारी मेरे पास आ रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उसमें ये जानकारी मिल रही है कि सीआईडी की टीम जिस दिन जेपीएससी के कार्यालय पहुंची थी, पहले 2 से 2.5 घंटे इस टीम को बढ़िया नाश्ता करवाया गया, जो मेरे पास जानकारी नहीं, सूत्र बता रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सीरियसनेस के साथ जेपीएससी के खिलाफ इस जांच को और जेएसएससी के खिलाफ इस जांच को आगे बढ़ाया जा रहा होगा। और सीआईडी के ट्रैक रिकॉर्ड पर आते हैं, तब झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता हुआ करते थे। एसएसपी सीजीएल में सीआईडी ने बहुत शातिराना तरीके से कोर्ट में ये साबित कर दिया था कि जेएसएससी सीजीएल में कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी, सिर्फ गेस्ट पेपर पढ़ाया जा रहा था। क्योंकि कोई भी कॉमन सेंस वाला आदमी ये जान सकता है कि गेस्ट पेपर पढ़ा करके कोई 25 लाख रुपए गेस्ट पेपर के लिए नहीं देगा। आप मैं कोई नहीं देगा कुल मिला करके। लेकिन राज्य सरकार की एजेंसी है सीआईडी, तो ऐसा कहा जा रहा है कि सीआईडी, चूंकि सीआईडी के ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए ना, सीआईडी के ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए, जो शराब घोटाला है उसमें सीआईडी ने राज्य सरकार को वहां पर बचाने का काम किया। विनय चौबे को तो टारगेट बना दिया गया, बाकी चीजें होगी, लेकिन सीआईडी ने चार्जशीट ही नहीं दे पाई। उसी तरीके से जेएसएससी सीजीएल में भी अब देख लीजिए, सीआईडी की अब तक क्लोजर रिपोर्ट का इंतजार है कि उस क्लोजर रिपोर्ट में सीआईडी क्या लिखती है, क्योंकि मामले को इतना उलझा दिया गया कि कोर्ट भी उसमें कंफ्यूज हो गया, कोर्ट ने अभ्यर्थियों के खिलाफ फैसला दिया। तो इस मामले में भी सीआईडी की भूमिका, क्योंकि छात्र दूध का जला जो छात्र है वो तो छाछ भी पी के पिएगा, तो अभी तक सीआईडी पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। हालांकि फिर भी देखिए, दुनिया तो उम्मीद पर कायम है, हम उम्मीद करते हैं कि सीआईडी ने यहाँ पर पूरी ईमानदारी से काम करेगी। सीआईडी क्या अगर चाहेगी तो सिर्फ एक दिन में पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इंतजार इस बात का है कि सीआईडी की तरफ से क्या इस मामले में सही खुलासा किया जाएगा या नहीं। ईमानदारी की बात हो रही है तो सवाल तो इस बार भी उठने वाले हैं भारती, सवाल ये उठने वाले हैं कि पिछली बार जब सीजीएल का मामला सामने आया तब ये कहा गया कि नेपाल से जो लोग पकड़े गए वो बाकायदा गेस पेपर रटवा रहे थे अभ्यर्थियों को, ये कहा गया। कम से कम चलिए उसमें एक रीजन तो दिया सीआईडी ने कि क्यों गिरफ्तारी हुई है, लेकिन यहाँ पर इस बार जो गिरफ्तारियां हुई है जेपीएससी दफ्तर से और जिन लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, यहाँ गिरफ्तारियां हो गई है, लेकिन अब तक जो लेटर इशू हुआ है, अगर आप इसे देखेंगे, अभी हमारे दर्शक स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि भाई अगर आपने डिटेन किया था और उसके बाद अगर अरेस्टिंग हुई है तो किस मामले में अरेस्ट किया है आपने, यानी कि आप मानते हैं कि गड़बड़ी हुई है। तो अब तक सरकार की तरफ से कोई पक्ष नहीं रखा गया और सीआईडी अपना एक्शन जारी रख रही है, तो फिर इसमें ईमानदारी कहां से? जांच में जो सामने आ रहा है, इसको मैं पॉइंट वाइज कुछ पॉइंट समझा रहा हूँ, आप समझिएगा।
सर एल कैंटे क्या रेड हुई है तो इसका मतलब कि जेपीएससी कार्यालय में कुछ निकला जिसके कनेक्शन एल कैंटे से है। एल कैंटे ने इस्तीफा दिया है तो खुशी से तो दिया नहीं, उनसे इस्तीफा लिया गया है, उन्होंने इस्तीफा दिया। अब अगर इस जेपीएससी पर आप सवाल उठा रहे हैं तो इसका मतलब इससे पहले जो जेपीएससी में चुकी इसी कंपनी ने लिया, तो उस जेपीएससी पर भी आपको सवाल उठाना चाहिए। और जब आप उस जेपीएससी पर सवाल उठा रहे हैं तो इसी कंपनी की एक सहयोगी कंपनी ने जो जेएसएससी सीजीएल है वो एग्जाम दिया, तो इसका मतलब जेएसएससी सीजीएल पर भी आपको सवाल उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, कुल मिला करके अभी तक जितने एग्जाम हुए इसी कंपनी के थ्रू, इसी जेपीएससी के थ्रू। अगर जेपीएससी चेयरमैन की इसमें सहभागिता है तो इसका मतलब एफआरओ का जो एग्जाम हुआ, एसीएफ का जो एग्जाम हुआ, लैब असिस्टेंट का अगर एग्जाम हुआ, तो ये तमाम एग्जाम जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब इन सब में गड़बड़ियां हुई है। तो सरकार अगर सच में ईमानदार है, सरकार चाह रही है, सीआईडी चाह रही है कि नहीं सच में, वो तो हमारा प्रेशर था कि भाई वो जो चौका में ठग पकड़ा गया तो उस ठग को इन्होंने तो ठग घोषित कर दिया था पुलिस ने, वो तो हमने प्रेशर बनाया नहीं, वो किसी चंदन से लगातार बात कर रहा था, चंदन से लगातार बात कर रहा था कि यार चंदन को पुलिस को हिरासत में लेना पड़ा, जेएसएससी को, जेपीएससी का वो अपनी जान पर खेल करके और आप जो है वो एमआर लेकर के आए, तब जाकर के सरकार को यहाँ पर बैकफुट पर आना पड़ा। तो देखिए अगर जांच जो है सीआईडी ईमानदारी से करना चाहती है वो दिख जाना चाहिए था अब तक। आप सोचिए कि अब तक एग्जाम रद्द नहीं हुआ, सिर्फ एग्जाम को पोस्टपोन किया गया, तो मतलब उसी एजेंसी से आगे भी आप एग्जाम करवाना चाहते हैं। एग्जैक्टली, का मतलब तो ये, वरना अगर आपके सोच में ईमानदारी होती तो आप तुरंत एग्जाम बोलते कि नहीं रद्द करो, बिल्कुल नहीं एजेंसी का सिलेक्शन होगा, लेकिन अभी तक आपने एग्जाम रद्द नहीं किया है, तो आप सोच सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको इतना सोचने पर मजबूर कर रही है। तो कुल मिला करके देखिए सीआईडी जांच में क्या, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए जेएसएससी सीजीएल की जांच में वो संतोष मस्ताना जिसने पूरे मामले को विसल ब्लोअर बने थे, उसको सीआईडी ने जेल में डाल दिया। वो कुणाल सिंह जिसने सबसे पहले आवाज उठाई थी, उसको मेंटली टॉर्चर कर दिया। तो कुल मिला करके आपको मैं बता दूं कि इस मामले में भी अगर बीजेपी बोल रही है कि आई वॉश है, तो इसमें कोई शक और सुबह अभी नजर नहीं आती। एंटी इस मामले में कुछ कॉन्क्रीट न सामने आए, एग्जाम रद्द ना हो और जिन्होंने गलत तरीके से ज्वाइनिंग ली उन सबको जेल में भेजा जाए। तब तक चलिए इंतजार है, और जैसा कि सब जानते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार कम से कम आई वॉश की कोशिश तो नहीं होगी। शुक्रिया भारती तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए जो प्रेसिडेंट थे जेपीएससी के एल ख्यांग्ते, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। अब उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा लिया गया, ये आपकी समझ पर हम छोड़ते हैं, लेकिन इस्तीफा देने के बाद उनके घर पर सीआईडी की रेड पड़ी है। ये कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं। अब क्या डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं, क्या बातचीत चल रही है और क्यों ये रेड पड़ी है, जब तक कुछ कॉन्क्रीट मिल नहीं जाता तब तक कुछ भी कहना असंभव है। हालांकि ये आरोप सरकार पर लग रहे हैं कि ये सारी कार्रवाई यानी सीआईडी का इंटरवेन अगर होता है इस सिलसिले में, इस मामले में, जेपीएससी के मामले में, तो ये साफ तौर पर है कि इसे आई वॉश करार, जैसे बीजेपी कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ आई वॉश करने की कोशिश है। लेकिन फिर भी इन सारी चीजों के बाद हम झारखंड के लोग, हमारे झारखंड के युवा, हमारे झारखंड के अभ्यर्थी अब भी सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि अगर इतनी सी भी ईमानदारी है झारखंड के भविष्य को लेकर, तो इस आरोप को गलत साबित करिए कि ये आई वॉश की कोशिश है। जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए और झारखंडियों का भविष्य बेहतर बनाने की एक ईमानदार कोशिश होनी चाहिए।